मैं बस पहुंच रहा हूँ। विंसेंट रोड पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहीं पे है ना? हाँ, उसी बिल्डिंग में सर। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। सर प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए सर। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराओ मत, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। आप अगर जल्दी नहीं आए ना सर तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बचूंगी नहीं सर। कौन कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन है वो आदमी? है कौन वो? वो मेरे हेलो 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 माय गॉड। सचिन, विंसेंट रोड पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां पे एक लड़की की जान खतरे में है। हेलो, माय गॉड, ये तो मर चुकी है। अभिजीत क्या हुआ? सर वो लड़की मर चुकी है सर। क्या? वो लड़की मर चुकी? कैसे? हाँ सर, मुझे पहुंचने में देर हो गई। अच्छा, तुमने देखा वहां पर किसी को? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, तुम एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो ये विंसेंट रोड के कॉर्नर पे जो जंगल जहां से शुरू होता है ना, उसके ठीक। हेलो अभिजीत, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? अभिजीत सर ठीक तो है ना? समझ में नहीं आता, अचानक चीखने की आवाज सुनी मैंने। अभिजीत के फोन को अचानक क्या हुआ? बंद कैसे हो गया ये? सर, कहीं अभिजीत सर को कुछ हो तो नहीं गया? बेटी क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा अभिजीत को। भगाओ गाड़ी सचिन, भगाओ।
अभिजीत सर की गाड़ी तो यहीं पे है। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत। सचिन, तुम अरविंद उस तरफ से जाओ, हम लोग यहां से ही जाते हैं। और हाँ, अगर जरा भी गड़बड़ लगी ना तो गोली चला देना। हाँ। रेडी? सर, सर यहाँ आइए। माय गॉड, सर ये मर चुकी। संभल क्या? सर इसे तो बहुत टॉर्चर किया गया। हाँ, देखो किस तरह से बांध के रखा है बेचारी को कुर्सी पर। सर, हाँ, इसका मुंह भी टेप से बंद किया गया था। ये देखिए, टेप पे लिपस्टिक के निशान है। हाँ, वाकई। अरे अगर ये लड़की यहाँ पर है तो फिर अभिजीत कहाँ है? हर जगह देख लिया सर, अभिजीत सर का कहीं कोई पता नहीं चला। कहीं भी पता नहीं चला। फिर कहाँ होगा अभिजीत? कहाँ होगा ये? सर, हाँ, ये देखिए सर, इसे गला घोट के मारा गया। गले पे उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। सर, सर ये देखिए, ये फोन मिला है, टूटा हुआ है। सर किसी ने जानबूझकर तो नहीं? ये फोन कहीं इस लड़की का तो नहीं है? हो सकता है। सर, सर ये देखिए, अभिजीत सर का फोन, ये भी टूटा हुआ है सर। हाँ, और सर ये रॉड भी मिली है सर, ये देखिए, इसके ऊपर खून लगा है और बाल भी। सचिन ये बाल तो छोटे हैं, इसका मतलब है ये बाल इस लड़की के नहीं हो सकते हैं। ये बाल तो अभिजीत के होंगे। अभिजीत को इस रॉड से सिर के पीछे मारा है और फिर यहां से ले जाया गया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे कोई अभिजीत को ले जा सकता है? विनीत, फ्रेडी, जाओ जाकर देखो, देखो किसने कुछ देखा है क्या, जल्दी। कोई है? कोई है? हेलो, कोई है? तुम्हें होश आ गया अभिजीत? थैंक गॉड। कौन हो तुम? हैं? और मुझे हम बांध के क्यों रखा है? इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, रिलैक्स, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। जस्ट रिलैक्स। पहले खोलो मुझे, खोलो मुझे। तुम्हें खोलना ही होता तो तुम्हें बांधती ही क्यों अभिजीत? I mean, तुम्हें पता है
तुम्हें पता है कि तुम मेरे हीरो हो। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। आई मीन, मेरा हीरो, मेरे सपनों का राजकुमार आज मेरे सामने मेरे ही घर में है। तुम्हें पता है अभिजीत, सपने जब पूरे होते ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है? बताती हूँ। 1 2 no 4। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सॉरी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आई मीन, तुम्हारी फैन हूँ ये तो बता दिया, लेकिन अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रोशनी है। मेरा नाम तुम्हें पसंद आया? बोलो ना, पसंद आया ना मेरा नाम? रोशनी, अच्छा नाम है तुम्हारा, हैं? देखो, मेरे हाथ खोल दो। अगर तुम्हारे हाथ खोल दूंगी तो तुम भाग जाओगे ना? हाँ, मुझसे दूर चले जाओगे तुम। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ अभिजीत। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। क्या करूं? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मेरे हाथ खोलो, समझे? हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो मेरे, खोलो। फिर से मत कहना। तुम्हें बार बार मना करना अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और इतने सालों के बाद तुम्हें अपने सामने पाया है मैंने। देखो रोशनी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो। जितना मैं जानती हूँ उतना तुम भी अपने बारे में नहीं जानते होगे। अपने बारे में कुछ भी पूछ लो मुझसे। तुम्हारा नाम अभिजीत है, जिसकी हमेशा जीत होती है। तुम एक अच्छे और सच्चे सीआईडी ऑफिसर हो। मुझे तुम्हारा पूरा इतिहास पता है, तुम्हारा वर्तमान पता है, तुम्हारा भविष्य पता है, और तुम्हारा भविष्य मेरे साथ है। Shut up! बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास होना चाहिए। दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा। खोलो मुझे। क्या कर रही हो? हाँ? क्या ये? रोशनी, देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। नहीं, नहीं रोशनी, नहीं। देखो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। सॉरी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने ही मुझे मजबूर किया। भारी पड़ेगा तुम्हें। होश में नहीं, बेहोशी में ही सही, प्यार तो तुम मुझसे करोगे ही। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
पूर्वी, जरा इसकी मुट्ठी खोलो, देखो कुछ है क्या। सर सर, इसे तो अभिजीत सर को कॉल किए हुए आधे घंटे से ज्यादा हुआ ही नहीं, तो फिर इसकी उंगलियां इतनी सख्त कैसे हो सकती है? पूर्वी, इसकी उंगलियां, इसका बदन सख्त इसलिए हुआ है क्योंकि राइगर मोर्टिस हुआ, राइगर मोर्टिस। और राइगर मोर्टिस तभी होता है जब मौत 3 घंटे पहले होती है, कम से कम 3 घंटे पहले। इसका मतलब है इस लड़की की मौत 3 घंटे पहले हुई है। अभिजीत को फोन इस लड़की ने नहीं किया है, इस लड़की ने फोन नहीं किया। लेकिन सर, अभिजीत सर को कौन कर सकता है फोन? सारा मामला समझ में आ गया सचिन। पहले खूनी ने इस लड़की को मारा और फिर उसी के फोन से अभिजीत को फोन करके यहां बुला लिया। जैसे अभिजीत यहां आया, खूनी ने उसके सिर पर वार करके उसे मारा और फिर इन दोनों के फोन्स तोड़ दिए ताकि हम उस तक नहीं पहुंचे। और फिर अभिजीत को यहां से वो लेकर गया, लेकिन कहां? सर, बाहर 2-4 लोगों से पूछताछ की सर, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सर, सर, इसके कुर्ते में ये लॉन्ड्री का टैग मिला है। एके लॉन्ड्री, बस तब इसी लॉन्ड्री से पता चलेगा कि ये लड़की कौन है और अभिजीत कहां है। यही घर है ना? सर, मैंने लॉन्ड्री वाले से पता किया है, वो लड़की यहीं रहती थी। सर, घर की हालत देखकर तो लगता है कि काफी दिनों से सफाई नहीं हुई। हाँ? सर, हाँ, वही लड़की है, सही घर पे आए। बस सुबह एक काम करो, कल को अच्छी तरह से ढूंढो, एक कोना छान मारो, जरूर कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पता चल जाएगा कि अभिजीत को कहां छुपा के रखा है। सर, हाँ, क्या फ्रेडी? ये देखिए सर, ड्रग्स का पैकेट। ड्रग्स कौन लेता होगा? आज तो मजा आ गया। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी, मैं गलत घर पे आ गया, गलत घर पे। मैं जा रहा हूँ। ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर पे हूँ, अपने घर में। आप लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, तुम कौन? सर, मैं नितिन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सर। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो फिर ये ड्रग्स तुम्हारे घर में कैसे? कैसे ये ड्रग्स तुम्हारे घर में? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर।
किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। देख नितिन, अगर तुम्हारी जुबान नहीं चली ना तो ये हाथ चलेगा। नहीं सर मत मारिए सर, मैं सच सच बताता हूँ सर। तो फिर बताओ, वो ड्रग्स तुम्हारे घर में कैसे आए? ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स। ड्रग्स नहीं सर, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता सर मुझे। तुम ड्रग्स बेचते हो ना? हाँ? ड्रग्स बेचते हो ना? मैंने ड्रग्स को आज तक छुआ भी नहीं है सर। मेरे लिए तो मैं भला और दारू भली है सर। और तुम्हारी पत्नी पूजा? पूजा? ड्रग्स? मुझे कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता मुझे। तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हारी बीवी पूजा, उसकी मौत हो गई? पूजा मर गई? कब? कैसे? इन सारे सवालों का जवाब हम बाद में देंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। किसने मारा पूजा को? पूजा को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ सर, देर रात उसे छोड़ने कोई आदमी आया करता था सर। कौन है वो? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर, वो कभी गाड़ी से उतरता नहीं था सर। अच्छा, तुम और तुम्हारी बीवी पूजा अभिजीत को जानते थे? अभिजीत? हाँ, अभिजीत सर। वो देर रात जो उसको छोड़ने आता था ना सर, वो अभिजीत ही होगा सर। जब तुमने देखा ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि वो अभिजीत था? लगता है सर इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है। उतारो क्या? नहीं सर, नहीं, मत मारिए सर, मैं सच बताता हूँ सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूजा थोड़े पैसे के लिए छोटी मोटी हेरा फेरी किया करती थी सर। कैसी हेरा फेरी? मैंने कभी पूछा नहीं सर, कभी नहीं पूछा सर। वो मुझे दारू के लिए पैसे दे दिया करती थी, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया सर उसके बाद सर, कोई सवाल जवाब नहीं सर। बीवी से पैसे लेने के अलावा कुछ और भी मालूम था तुम्हें? वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, कुछ मालूम है? हाँ सर, एक बार जब मैं नशे में नहीं था तो मेरे अंदर का पति जागा, मैंने उसका पीछा किया। वो नवी मुंबई बेलापुर के मंदिर के पीछे गई थी सर। तो क्या पता चला? हाँ? उसके बाद मैंने बियर बार देखा तो अंदर का पति मर गया और तुम शराब पीने बैठ गए। तो लगता है सच बोल रहा है। हाँ दया, लेकिन इस केस की अगली कड़ी बेलापुर में ही है। अभिजीत, तो क्या सोचा है तुमने मेरे बारे में, मेरे प्यार के बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सही और गलत की पहचान तुम्हें नहीं रही। पर जो तुम सोच रही हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। देखो, तुम फिर से मुझसे उसी तरह से बर्ताव कर रहे हो। तुम प्यार से नहीं बात कर सकते क्या? मेरी चाहत को तुम पागलपन कह रहे हो। तुम देखना चाहते हो तुम कि तुम्हारे प्यार में मैं किस हद तक जा सकती हूँ? हाँ, देखो देखो, देखो देखो ये सब। देखो, इतना ही नहीं, देखो देखो अभिजीत, तुम्हारा नाम मैंने अपने हाथ में लिखा है। अब
पता चल गया तुम्हें मैं किस हद तक तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सीआईडी वीआईडी छोड़ दो यार। मतलब हम खुद की टीम बनाएंगे और साथ मिलकर गुनहगारों को पकड़ेंगे। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? बीच में मेरी बात मत काटो। लुक, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। हम जल्दी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम जल्दी शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। चुप हो जा। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। ये तुम्हारी गन है ना अभिषेक? इस गन ने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया है ना? आज भी करेगी। क्या करना चाहती? गोली मारोगी? तुम सोच भी नहीं सकते अभिजीत कि एक औरत अपने प्यार में किस हद तक जा सकती है। कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। मारो गोली, मारो। तो मंदिर के आसपास सब जगह चेक कर लिया, ये आश्रम बचा है। ये केसी महिला आश्रम, पूजा यहाँ पे क्यों आएगी? तो अंदर जाके ही पता चलेगा। मैम, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सीआईडी? मुझसे क्या सवाल पूछना है? इस औरत को पहचानती हैं? ये तो पूजा है, अक्सर यहाँ आती थी अपनी सहेली से मिलने। सही से? हाँ, रोशनी। वो इसी आश्रम में मरीज थी, लेकिन रोशनी उससे मिलने से हमेशा इनकार किया करती थी। वो कभी भी अपनी सहेली पूजा के सामने तक नहीं आना चाहती थी। नहीं मिलना मुझे उससे। नफरत करती हूँ मैं उससे। नफरत करती हूँ मैं उससे। और इस बात से दुखी होकर पूजा अक्सर बाहर बेंच पर घंटों इंतजार किया करती थी रोशनी का। है ना बड़ी अजीब बात, जबकि रोशनी और पूजा एक दूसरे की इतनी अच्छी सहेलियां थी, तो फिर रोशनी पूजा से मिलना क्यों नहीं चाहती थी? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती रिमांड होम में हुई थी। रिमांड होम में? जी। सर, कहीं ये पूजा एक ड्रग पेडलर तो नहीं? उसके घर से हमें ड्रग्स मिली थी। हाँ। निर्जा जी, क्या आपको रोशनी के बारे में कुछ खास बात याद आती है? मेरा मतलब है कोई अजीब सी बात। रोशनी जब किसी से नफरत करती थी तो बहुत नफरत करती थी, और अगर किसी को पसंद करती थी, बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वैसे ही जैसे आपके एक सीआईडी के टीम मेंबर को बहुत पसंद करती थी। किसकी बात कर रही हैं आप? उनका नाम शायद अभिजीत है। अभिजीत? हाँ, अभिजीत सर की तो बिल्कुल दीवानी थी वो। और जब भी उनके बारे में कुछ भी छपता था पेपर में, तो काट के ना आर्टिकल अपने पास रख लिया करती थी। उसे तो उन्हीं की तरह एक सीआईडी ऑफिसर बनना था। जब आपको पता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो फिर आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? नहीं, अभी उसकी हालत में काफी सुधार था और डॉक्टरों ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हमने उसे जाने दिया। रोशनी गई कहाँ? एड्रेस तो कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, पूजा आई थी उसे लेने और साथ में एक आदमी भी आया था, और रोशनी उन दोनों के साथ चली गई। आप क्या कह रही हैं? अभी अभी तो आपने बताया कि रोशनी पूजा से मिलना ही नहीं चाहती थी, तो फिर वो उसके साथ गई कैसे? हाँ, उस समय मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। कौन था यार? वो तो मुझे नहीं पता। दिखता कैसे था वो? उसने बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, गॉगल्स लगाए थे, और हाँ, उसने एक सोने की चेन पहन रखी थी जिसमें एक पेंडेंट था सोने का, जिसपे रोनी लिखा हुआ था। रोनी? रोनी? ये नाम कहीं सुना है सर मैंने। सॉरी सर, क्लब फिलहाल बंद हो चुका है। शाम को 7 बजे खुलेगा। मालूम है, हम लोग सीआईडी से हैं।
सीआईडी? हाँ सीआईडी। एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो क्लब है रॉनी, रॉनी नाम का और भी कोई क्लब है क्या? और कोई नहीं है सर, यही है। शाम को आकर देखिएगा साहब, बहुत रौनक रहती है यहाँ पे, जगह नहीं रहती है यहाँ पे सर। अच्छा और एक बात बताओ, लॉकेट पर जो रॉनी लिखा हुआ होता है ना, ऐसा लॉकेट पहने हुए तुमने किसी को देखा है? बहुत सारे लोग पहनते हैं सर, क्लब के मेंबर्स, पार्टनर्स सभी लोग पहनते हैं। कौन कौन लोग ये लॉकेट पहनते बता सकते हो? कोई लिस्ट है उनकी? वो तो मैं नहीं बता सकता साहब। हाँ, टीना मैम बता सकती हैं। ये टीना मैम कौन है? हमारे साहब की सेक्रेटरी है सर। क्लब के मालिक कौन है? सर वो दीवान साहब। तुम्हारे इस दीवान साहब को फैंसी सनग्लासेस और सोने का चेन वगैरह पहनने का शौक है? ठीक पहचाना सर आपने। आप चाहे तो उनकी फोटो देख सकते हैं उनके ऑफिस में। आपको दीवार पे टांगने का बहुत शौक है इसे? हाँ, देख काम करो, इसकी फोटो खींचो और उस आश्रम में भेज दो। अगर ये वही आदमी जो रोशनी को लेकर गया था, तो इस फोटो के साथ साथ इसे भी टांग देते हैं। अरे कौन है आप लोग? और किसी के भी ऑफिस में बिना परमिशन के घुस जाते हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये फोटो खींच के कहाँ जा रहे हैं? मैडम आप गुस्सा मत होइए, मैं ना आपकी भी फोटो खींच लेता हूँ। हेलो। या मैम, मैंने अभी भी एक फोटो ईमेल किया आपको, जरा देख के बताना मुझे फौरन कि ये वही आदमी है क्या जो रोशनी को आपके यहाँ से ले गया था आश्रम से? जी मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। सर जी ये वही आदमी है। वही आदमी है? वाह रोशनी वाह, तुम जैसी निडर और बहादुर लड़कियां आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती। तुम मेरी क्या फैन बनोगी रोशनी, अब से तो मैं तुम्हारा फैन हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ ठीक कह रहा हूं। ये तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे कपड़े एक सीआईडी ऑफिसर की तरह ही तो है। और तुम मेरे और मेरे काम के बारे में सब कुछ जानती हो। तुमसे बढ़िया पार्टनर मुझे और कहां मिलेगा? तुम सीआईडी छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। एक्चुअली मैं तो खुद छोड़ना चाहता था रोशनी, मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मान गए। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। इम्तिहान मतलब? जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? एक जिंदा आदमी पर गोली चलाना। तुम उस इम्तिहान में पास हो गए रोशनी। अब हम लोग अपनी एक टीम बनाएंगे जिसमें सिर्फ तुम रहोगी, मैं रहूंगा, सिर्फ हम दोनों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं रोशनी। इस खुशी को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यस हाँ, मैं शैंपेन लेके आती हूँ। अभिजीत, तुम सच कह रहे हो ना? बस यही एक प्रॉब्लम है तुम लोगों में, तुम लोग कभी विश्वास ही नहीं करती। सॉरी, अभी आती हूँ।
हाँ सचिन, क्या पता चला? सर मैंने चेक किया है, पिछले कुछ सालों में दीवान नाम के किसी भी आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। दीवान का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? ये कैसे हो सकता है? सर जितने भी चेहरे सामने आए हैं उनमें से किसी का भी चेहरा दीवान के चेहरे से मैच नहीं करता। एक काम करो सचिन, जितने भी लोग हैं उन सबके चेहरों पर दीवान के चेहरों की तरह मूछे, बाल, गॉगल्स, भुआं सब लगा कर देखो कोई चेहरा मैच होता है क्या। श्रेया, तुम्हें क्या मिला? सर कुछ नहीं, सारी फाइल्स छान मारी, दीवान नाम के आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। सर हाँ, ये देखिए सर। माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे ये तो केदार है, केदार। अभिजीत ने 4 साल पहले इसे स्मगलिंग के केस में पकड़ा था, 5 साल की सजा भी हुई है इसे। और 3 साल के अंदर ये छूट भी गया सर, और तब से ये कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। पता लगेगा भी कैसे? पता लगेगा भी कैसे? ये केदार दीवान बनकर क्लब रॉनी चला रहा है और शायद अभिजीत से बदला लेने के लिए अपना जाल बिछा रहा है। मतलब अभिजीत सर की जान को खतरा है? रेडी, जब तक हम लोग हैं अभिजीत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ध्यान में रखना है। इस केदार के सारे अड्डों के बारे में पता लगाओ, देखो कौन से बिल में छुपा है ये चूहा। बोल अभिजीत कहाँ है? बोल। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। मैंने तुझसे कहा था ना, उसे छोड़कर मत जाना। कहा था कि नहीं? नहीं छोड़ा था मैंने उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो उसे यहीं पे बांध के गई थी। बांध के गई थी? बांध के गई तो क्या कहा? बड़ी मुश्किल से तुझे बेवकूफ बनाकर उसे यहाँ तक लेकर आया था। क्या? मुझे बेवकूफ बनाकर? हाँ, तुझे बेवकूफ बनाकर। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि तू अभिजीत के प्यार में पागल है, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अभिजीत से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। सजा हुई मुझे 3 साल जेल में सड़ता रहा मैं, और तूने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब तू मेरे किसी काम की नहीं है। अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं। अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं। नहीं दीवान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, तुम मुझे नहीं मार सकते। अभिजीत, एक बार जेल भेजा, अभी तक पेट भरा नहीं तेरा? कहाँ जा रहा? केदार उर्फ दीवान, क्या लगा तुम्हें नाम बदलकर हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हो और अभिजीत सर से बदला ले सकते हो? हाँ? हेलो, छी, तुमने मुझे धोखा दिया।
मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। श्रेया, आश्रम ले जाओ इसे। नो, चलो नहीं, चलो अभिजीत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं जाना। तो पता क्यों किया तुमने ये सब? पूजा मेरे साथ ड्रग्स का धंधा करती थी और एक दिन जब मैं पूजा के साथ रोशनी से मिलने गया तो वहां मुझे पता चला कि वो अभिजीत की दीवानी है। बस उसके बाद अपने मकसद के लिए मैंने रोशनी का इस्तेमाल किया। रोशनी ने अभिजीत को फोन किया और बुला लिया उसे मदद के लिए, और जब अभिजीत वहां पर पहुंचा तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुम अभिजीत से अपना बदला ले सकते हो, है ना? भूल गए पिछली बार स्मगलिंग के जुर्म में 5 साल के लिए अंदर भेजा था मैंने तुम्हें। ड्रग्स के गैर कानूनी धंधा करने के लिए और एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करने के लिए तुम्हें कम से कम उम्र कैद तो होगी ही होगी। ले चलो इसे। स्मिता, स्मिता उठो, स्मिता उठो, उठो स्मिता। क्या हुआ विनय? मयूर कहाँ है? मयूर कहाँ है? यही तो सो रहा था। विनय, मयूर कहाँ है? मयूर, डॉक्टर, बच्चा, डॉक्टर, विनय, डॉक्टर, विनय मेरा बच्चा। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ मिस्टर विनय? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा बेटा कहाँ है? नर्स, इनका बच्चा कहाँ है? चलो। पता नहीं मैम, अभी अभी तो यही था इनका बच्चा। पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं? आप लोगों ने ख्याल रखना चाहिए था ना। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। विनय मेरा बच्चा। चाहिए, ढूंढिए। चाहिए, बच्चे को ढूंढिए। विनय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को ढूंढिए। स्मिता, स्मिता क्यों? डॉक्टर देखिए क्यों? स्मिता, स्मिता रेडी करो जल्दी। मेरा बच्चा। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हैं? संभालिए अपने आप को। ये यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज है। कौन ले गया इनके बच्चे को? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं साहब? मालूम नहीं साहब कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने किसी को भी इनके बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हुए नहीं देखा साहब। अगर तुमने किसी को ले जाते नहीं देखा तो बच्चा हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। बच्चा हॉस्पिटल में नहीं है, बच्चा हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया है तुम्हारी आंखों के सामने। सर ये रहा यहाँ का विजिटर्स रजिस्टर। आज 5 लोग आए थे विनय और स्मिता से मिलने। एक्सक्यूज मी, आप जरा ये रजिस्टर देखिए। ये 5 लोग आज आपसे मिलने आए थे। इनमें से किसी पे शक है आपको? सर ये सब तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार। हाँ सर, और जब ये लोग यहाँ आए थे तब विनय यहीं थे। जब मयूर किडनैप हुआ था तब विनय घर गए थे कुछ सामान लाने के लिए। मतलब किडनैपर नजर गड़ाए बैठा हुआ था, जैसे ही मौका मिला बच्चे को लेकर चला गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, भूखे पेट कैसे रह रहा होगा।
अभी 2 दिन पहले जन्म हुआ हमारे मयूर का। इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से जुदा करने का पाप कोई कैसे कर सकता है? जिस किसी ने भी ये घिनौना पाप किया है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप लोग भरोसा रखें। हॉस्पिटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबकी फुटेज देखनी है मुझे। अब देखते हैं वो किडनैपर कैमरे को चकमा देके कैसे गया होगा। विनय के कमरे से जाने के बाद का फुटेज दिखाओ। ये रहा विनय। और फॉरवर्ड करो, देखें इस नर्स के अलावा और कौन कौन आया कमरे के अंदर। मतलब वो बच्चा ये नर्स लेके गई है? जरा रिवाइंड करो, नर्स की फुटेज फिर से दिखाओ। नर्स जरूर उस बच्चे को इसी ट्रॉली में लेके गई होगी जिसे उसने कपड़े से ढक के रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ की नर्स ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज झूठ बोल रही है क्या? कोई नर्स गायब है यहाँ से? नहीं सर, सारी नर्सेस अपनी ड्यूटी पे हैं। चेहरा भी नहीं दिख रहा है इसका। बच्चा लेके ही हॉस्पिटल से बाहर गई होगी। हॉस्पिटल के गेट पे जो कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज दिखाओ। कमाल है, कोई भी नर्स हॉस्पिटल से बाहर गई नहीं। जरा उस नर्स का फुटेज फिर से दिखाना। जूम करो इस पे। इसने बैज नहीं लगाया हुआ है। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में ऐसी भी नर्सेज हैं जो बैज नहीं लगाती? नहीं, हमारे यहाँ सारी नर्सेज अपना बैच लगाती हैं। मतलब ये लड़की बाहर से आई थी, आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए इसने नर्स का ड्रेस पहन रखा था। इसका मतलब ये नर्स कपड़े बदल के गेट से बाहर निकल गई है। जरा गेट वाला फुटेज फिर से दिखाना। एक मिनट, जरा रिवाइंड करो। और बस पॉज। इस हॉस्पिटल में सिर्फ यही एक औरत आई है बच्चा लेके, और बच्चा लेके गई है। जूम करो इस पे। अब जरा उस नर्स का फुटेज निकालो इसी स्क्रीन पे। अब इस पे भी जूम करो। देखा, दोनों ब्रेसलेट एक ही है। मतलब अंदर आते वक्त इस लड़की ने हाथ में बच्चा होने का सिर्फ नाटक किया था, और बाहर जाते समय असली बच्चा लेके गई मयूर को। जरा विनय और स्मिता को लेके आओ यहाँ पे। सर, इस लड़की का चेहरा दिखाओ जरा। संभल के आइए, ये देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। स्मिता जी, आपने देखा पहले? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। प्लीज आप जरा ध्यान से देख के बताइए, क्योंकि हमें शक है कि आपके बेटे मयूर को ये औरत अपने साथ ले गई है।
क्या मेरा मयूर इसके पास है? लेकिन इसने ऐसा किया क्यों? हम तो इसे जानते तक नहीं। अगर दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया है तो फिर पैसों के लिए ही किया होगा। देखते हैं ये लड़की आपको पैसों के लिए कब फोन करती है। फिर ये काम करो, इन लोगों के फोन टैप कर लो। यस सर। और इस लड़की की फोटो भी अखबार में छपा देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इस लड़की की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, देखते हैं क्या पता चलता है। बच्चा सिर्फ 2 दिन का था सर। इतने छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया। इन मुजरिमों के सीने में जैसे दिल होता ही नहीं। किसी भी हालत में हम उस बच्चे को ढूंढ कर ही रहेंगे, किसी भी हालत में। अभी नहीं, कोई पुराना रिकॉर्ड है इस लड़की का? नहीं सर, लगता है ये पहला जुर्म है इसका। इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया इसने। सर, इस गुनाह में हॉस्पिटल का कोई आदमी जरूर शामिल है, वरना उसे पता कैसे चलता कि विनय वहां से निकल चुका है? हाँ, जरूर हॉस्पिटल का कोई ना कोई तो उसके साथ शामिल था, इसीलिए तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे को लेकर भाग गई। तो जरूर उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्मिता और विनय से, वरना वो सिर्फ उन्हीं के बच्चे को क्यों चुराती? और स्मिता ने उसे पहचाना भी तो नहीं। है कौन ये गुमनाम लड़की, है कौन? सर, इस गुमनाम लड़की का नाम मेघा है और ये ज्योति नगर में रहती है। और क्या पता चला इसके बारे में? सर, एक बहुत ही अजीब बात पता चली। वो क्या? सर, ये मेघा अपने पति विशाल से बहुत परेशान है, यहाँ तक कि इसने विशाल के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई। ये उसकी कॉपी। ओहो, ये विशाल मेघा को मारता पीटता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल और मेघा की अपनी कोई संतान नहीं, और इसी बात को लेके ये विशाल मेघा को मारता पीटता था, तो मेघा ने सोचा कि क्यों ना बच्चा किडनैप कर लिया जाए। हो सकता है। विशाल से मिलना पड़ेगा। विशाल। मेरी बात ध्यान से सुनो। मयूर मेरे पास है। नहीं, स्मिता ने मुझे नहीं देखा। कब मिल सकते हो? क्या? सीआईडी? सीआईडी तो क्या, सीआईडी का बाप भी हमें नहीं ढूंढ सकता है। मैं चिराग नगर बंगलो नंबर 99 में जा रही हूँ। मैं वहां पहुंचकर फोन करती हूँ। भाई साहब, कब से कछुए की स्पीड में चला रहे हो? थोड़ा जल्दी चलाओ ना। जी कहिए। मेघा जी घर के अंदर है क्या? नहीं। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उसका पति हूँ। उसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। मैंने मेघा को कभी परेशान नहीं किया। कमाल है सर, हमने तो अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा और ये कबूतर गुटुरगु करने लगा है। कहाँ है मेघा? मेघा को बुलाओ। वो तो यहाँ रहती नहीं है। 2 महीने पहले ही घर छोड़ के चली गई। पूर्वी, अंदर जाके चेक करो। मेघा घर छोड़ के गई क्यों थी? पता नहीं मेघा को क्या हो गया था। उखड़ी उखड़ी रहती थी और उसने पता नहीं मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखा दी पुलिस में।
तुमने कुछ किया होगा, वरना पुलिस में क्यों जाते? नहीं सर, सर मैं मेघा से प्यार करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर मेघा अंदर नहीं है। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर? विनय और स्मिता को जानते हो? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये लोग? ये है दोनों। नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो शायद मेघा जानती होगी। इन दोनों का नाम तो सुना होगा तुमने मेघा के मुंह से। लेकिन सर बात क्या है? बात बहुत सीरियस है मिस्टर विशाल। तुम्हारी पत्नी मेघा, उसने इन दोनों के बेटे मयूर को किडनैप किया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेघा कोई मुजरिम नहीं है सर, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि आपसे अलग होने के बाद वो कहाँ रह रही थी? पता नहीं सर, उसके माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी एक फ्रेंड है श्वेता, जब कभी भी वो अपसेट होती थी तो उसी से मिलने जाती थी। कहाँ रहती है श्वेता? सिविल लाइंस में। आखिरी बार कब मिले थे तुम मेघा से? 2 दिन पहले ही वो घर पे आई थी, काफी परेशान लग रही थी। तुमने पूछा नहीं वो परेशान क्यों थी? पूछा था सर, लेकिन वो सर मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। सर मैं उसका पति हूँ, लेकिन वो मुझसे क्या बोली? खबरदार जो मुंह से एक भी शब्द निकला तो। सर मैं चुप हो गया। ये अच्छा किया तुमने। जब वाइफ का मूड खराब होता है तो उससे पंगा लेना आत्महत्या करने जैसा होता है, समझे? चुप रहो। क्यों आई थी मेघा यहाँ पर? वो भी पता नहीं सर, आते ही वो सीधे कमरे में गई और अलमारी खोल के कुछ ढूंढने लगी। अलमारी? क्या क्या ढूंढ रही थी वो भी नहीं पता सर। मेरी तो कुछ हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। मैं तो दुबक के कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अलमारी बंद करके चली गई। दिखाओ जरा वो अलमारी। ये फटा हुआ फोटोग्राफ मिला कबर्ड में, इसके अलावा कोई अजीब चीज तो नहीं मिली। क्या ये किसकी फोटो है? सर ये भी मुझे नहीं पता सर। ये भी तुम्हें नहीं पता? दया सर, कि ऐसा तो नहीं कि मेघा अलमारी में यही फोटो ढूंढने आई थी और उसी ने ये जानबूझकर फाड़ी ये फोटो? अभिजीत, कोई तो खास बात जरूर है इस फोटो में। कोई तो खास बात जरूर है जो मेघा ने इसे इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है। सिर्फ संभाल के नहीं रखा सर, इस फोटो में चेहरे फाड़ दिए हैं सबके। किसी चीज पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है ये। क्या हो सकता है अभिजीत, क्या हो सकता है? सर मेघा की सहेली श्वेता के घर से आ रही। तो क्या बताया श्वेता ने मेघा के बारे में? सर श्वेता घर पे है ही नहीं, वो पिछले 2 दिन से पुणे में है, कल वापस लौटेगी। श्वेता घर पर ही नहीं है। विनीत, थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास दो। फोटो में अभिजीत देखो, पीछे बैकग्राउंड में पीछे लगता है कोई बैनर टंगा हुआ है और उस पर बचे 3 अल्फाबेट्स ION और नीचे नवंबर 2011। मतलब ये फोटोग्राफ पिछले साल नवंबर में खींची गई थी? हाँ, पिछले साल नवंबर 2011। इस तरीके से कपड़े पहने लोगों ने, हाथ पे गिलास है, ये तो किसी पार्टी की फोटो है सर। और ये पार्टी किसी खुली जगह पे हुई है। ये देखिए, कोई लॉन, कोई गार्डन वगैरह में। किस तरह की पार्टी हो सकती है? ION, कोई ऐसा शब्द जो ION से एंड होता है। रीयूनियन हो सकता है सर, REUNION। वाकई रीयूनियन पार्टी तो होती है। काम करो, पता लगाओ
पिछले साल नवंबर 2011 में किन किन खुली जगहों में और गार्डन में ऐसी रीयूनियन पार्टी हुई थी क्या? एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपके इस पार्टी हॉल में पिछले साल नवंबर में एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। एक मिनट सर। हाँ सर, एक कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई थी। बस तो फिर उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। सॉरी सर, ये सारी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। सीआईडी को भी नहीं? सीआईडी यहाँ पे? क्या बात है ऑफिसर्स, कोई प्रॉब्लम? सर ये लोग पिछले साल हुई एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, दे दो। जी सर। गॉड, देखा, विनय का नाम है इस लिस्ट में। हैं? सर इसका मतलब ये विनय और मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? यानी विनय मेघा को जानता था, तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो मेघा को नहीं जानता? वही तो, झूठ क्यों बोला उसने? ये विनय जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है दया, जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। सचिन एक काम करो, इस विनय के पीछे परछाई की तरह लगे रहो। सर विनय ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा है। ओके सर। सर ये विनय चिराग नगर के बंगला नंबर 99 में घुसा है सर।
आइए आइए विनय जी, शाबाश। अगर हर नागरिक आपकी तरह मुजरिमों से खुद जूझने लगे तो समाज में तो सीआईडी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्यों? सर आप सब लोग यहाँ पे, मैं आपको बताने वाला था सर। बताने वाले थे? कब बताने वाले थे? मुजरिम के हाथ से निकल जाने के बाद? मेघा कहाँ है? अंदर है? सर अंदर कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? तो ये मयूर को तुम्हें किसने दिया? खून? हाथ में खून कहां से आया तुम्हारे? क्या हो रहा है अंदर? हैं? पूर्वी, बच्चे को ले लो। कहाँ है मेघा? सर वो। अच्छा निखिल, ध्यान रखो इस पर। सचिन। मेघा की लाश पड़ी है अंदर। मयूर को पाने के लिए तुमने मेघा का खून कर दिया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेघा पहले से मरी पड़ी थी। पहले से मरी पड़ी थी? तो फिर तुमने हमें अंदर आने से रोका क्यों? सर मैं डर गया था, मुझे लगा आप लोग मुझ पे शक करोगे इसलिए। शक की सुई अभी भी तुम्हारे ऊपर है। तुम जरा ब्यूरो चलो, बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए हमें। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम मेघा को अच्छी तरह से ही जानते थे, है ना? एक ही कॉलेज में जो पढ़ते थे तुम। सर अब आपको सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या बोलूं मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझसे अपनी बीवी से इतना बड़ा झूठ बोला। उसने हमारे बच्चे को किडनैप किया था, फिर भी तुम्हें मयूर की चिंता नहीं हुई। मयूर को सही सलामत ले आए ना तुम्हारे पास? हाँ, मेघा को मारने के बाद अगर हमें बता दिया होता तो ये खून हाथ में लेना नहीं पड़ता। सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मैंने मेघा की पहचान छुपाई आप लोगों से, लेकिन मैंने उसे वाकई नहीं मारा। नहीं मारा? तो इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई कि मेघा को नहीं जानते हो तुम? सर मैं सिर्फ अपना हंसता खिलता घर बचाना चाहता था। मेघा मेरा अतीत थी और स्मिता मेरा आज। मैं बस ये चाहता था कि मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आने वाले कल पर बुरा असर न डाले। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे गुजरे हुए कल में? जरा हम भी तो सुने। सर कॉलेज के दिनों में मैं और मेघा एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या? हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर घर वालों की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने स्मिता से शादी कर ली और उसने विशाल से। नवंबर 2011 में रीयूनियन पार्टी में तुम मेघा से फिर से मिले। हाँ सर, उस पार्टी में उसने मुझे फिर से प्रपोज किया, मगर मैं स्मिता को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि ना तो कभी मुझे फोन करे और ना कभी मिलने की कोशिश करे। इसीलिए तुम्हें जबरदस्ती पाने के लिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया है? शायद यही वजह होगी सर। और हाँ सर, कॉलेज की रियूनियन पार्टी के बाद एक आदमी मुझे धमकी देने आया था। धमकी? कैसी धमकी? उसने मुझे बोला कि मेघा से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं तो उससे वैसे भी दूर ही रहना चाहता था, तो सोचा बेकार में बात का बतंगड़ क्यों बनाऊं। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो चाकू ही बताएगा जिससे मेघा का खून हुआ। अरे क्या बचपना है डॉक्टर साहब,
एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, आपको कोई और चाकू नहीं मिला है फल काटने के लिए? हाँ? जिस चाकू से मेघा का खून हुआ उसी को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? हो गया तुम लोगों का? अब मैं कुछ बोलूं? ये तरबूज मैं खाने के लिए नहीं काट रहा हूं, बल्कि ये पता करने के लिए काट रहा हूं कि खूनी ने आखिर इस चाकू से खून किया किस तरह से। तो पता क्या चला आपको? पता ये चला कि चाकू यहां तक घुसा है बॉडी में, और ये चाकू कितना धारदार है, और जिस तरीके से चाकू घुसा है बॉडी में उससे तो बहुत साफ पता लगता है कि खूनी कोई प्रोफेशनल है, पेशेवर, और खूनी ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है मेघा को मारने की, तभी तो ये चाकू एक झटके से घुस गया बॉडी में। और खूनी ये विनय है। नहीं अभिजीत, विनय की उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं है। हो सकता है उसने लाश से चाकू निकालकर निशान मिटा दिए हो। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों ने बताया था कि विनय 11 बजे आया था उस घर में। करेक्ट। लेकिन मेघा की मौत तो 10 बजे हुई है, विनय के उस घर में आने से 1 घंटा पहले। इसका मतलब इस केस में दो अपराधी है। एक अपराध तो इस मेघा ने किया है, किडनैपिंग का, और दूसरा अपराधी वो है जिसने मेघा का खून किया। हमें इस दूसरे अपराधी को ढूंढना है। दूसरा अपराधी मेघा का खूनी अच्छी तरह से जानता था कि मयूर वो बच्चा मेघा के पास था, और मेघा ने विनय को कहां पर मिलने बुलाया था। हाँ सर, इससे पहले कि विनय मेघा से मिल पाता, खूनी ने मेघा का काम तमाम कर दिया ताकि सारा शक विनय पे आ जाए। अच्छी तरह से मेघा को जानता था, इतनी अच्छी तरह से कि मेघा की हर एक हरकत भी उसे पता थी। मगर कौन हो सकता है ये इतना करीबी? सर, मेघा का पति भी कह रहा था कि मेघा की सबसे करीबी दोस्त थी श्वेता। श्वेता? श्वेता? ये श्वेता तो आज पुणे से आने वाली थी ना? हाँ सर। श्वेता, पता लगाना पड़ेगा मेघा के कितने करीब थी ये श्वेता। मेघा मेरी सहेली ही नहीं, बल्कि उसे तो मैं अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। क्या चाहती थी वो? एक खुशियों से भरी अच्छी जिंदगी, पर क्या मिला उसे? एक दर्द भरी मौत। मेघा के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप मेघा की खूनी को सजा दिलवाना चाहती हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। क्या ये सच है कि मेघा का पति विशाल उसे मारता पीटता था? बिल्कुल नहीं। विशाल तो मेघा से बहुत प्यार करता था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था वो। आज तक मैंने किसी भी पति को अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। अगर विशाल मेघा को इतना चाहता था तो मेघा ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? क्योंकि वो नादान थी। वो विनय से बहुत प्यार करती थी और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो इसलिए मेघा ने मयूर को किडनैप किया ताकि जोर जबरदस्ती से वो विनय को अपने पास बुला सके। ऐसा करने के पीछे उसका क्या इरादा था ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि कभी उसने ये बात मुझसे शेयर नहीं की। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मेघा का बर्ताव कैसा था? क्या किसी बात को लेके वो परेशान रहती थी? जी हाँ, एक दिन मैं मेघा के साथ विनय से मिलने गई थी और वहाँ एक गुंडा आया था। विनय उससे कुछ बातचीत कर रहा था। गुंडे ने विनय से बात की? क्या बात की? पता नहीं, मैं उनकी बात सुन तो नहीं पाई क्योंकि वो उसे बाहर ले जाकर बात कर रहा था। पर इस घटना के बाद से मेघा बहुत परेशान रहने लगी। सर, विनय बता रहा था कि उसे धमकाया गया था। हो सकता है वो इसी गुंडे की बात कर रहा हो सकता है। अच्छा, वो गुंडा दिखने में कैसा था, कुछ याद है आपको? जी हाँ, याद है। वेरी गुड। आप एक काम करिए, आप हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलिए, उस गुंडे का स्केच बनवाइए आप।
आई। सर सर, यही है वो गुंडा जिसने विनय को धमकी दी थी। आपको पूरा यकीन है यही था वो? जी सर, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यही था वो। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती है, अगर जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। पूरी देखो जरा, ये कोई पुराना पापी है क्या? सर ये तो पुराना मुजरिम ही है, कालिया है इसका नाम। कालिया? 2 साल पहले गिरीश नाम के एक आदमी का खून किया था। हाँ सर। कालिया 2 साल पहले खून किया था। बस अभिजीत, दया, अपने अपने खबरियों को काम पर लगा दो। इधर आ। ठीक है, किधर है? ऐसे बताते हैं आगे। साहब अभी आगे। इधर है? साहब बताता हूँ, वही घर है साहब, ओसीडी वाला। ये सामने? जी जी वही। खबर पक्की है ना? आपका कबूतर आपको वही मिलेगा साहब। देख हीरा, अगर वो आदमी नहीं मिला ना तो तेरा क्या हाल होगा मालूम है ना? हीरा नाम है साहब, और हीरा की खबर हीरे से ज्यादा कीमती है साहब। क्या बात है, चल निकल। ओके, सलाम साहब। पहचानता है इसे? ये तो मैं। अंदर कौन है? हाँ? जी वो कौन है? पूर्वी संभालो। निखिल उधर देखो। सर! तू तो विनय का ड्राइवर है ना? हाँ साहब। शर्म नहीं आई है? मालिक के साथ नमक हरामी करते हुए शर्म नहीं आई? साहब मैं तो नमक का कर्ज ही अदा कर रहा था साहब। नमक का कर्ज अदा कर रहा था? क्या मतलब? मीता जी, आप लोग यहाँ? जी हाँ, खूनी का पता चल गया। सोचा आपको उसका नाम भी बता दें। कौन है वो? कालिया नाम है उसका। कालिया? सर जो भी हो, उसे फांसी पर जरूर चढ़ाना। हाँ, उसे फांसी पर तो हम जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाएंगे जिसने कालिया को पैसे दिए थे
मेघा का खून करने के लिए। कौन है वो? वो तुम हो, तुम। मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? ये झूठ है, बकवास है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे माफ कर देना मालकिन। सीआईडी के सामने मैं सच्चाई को ज्यादा देर तक पेट में नहीं दबा सका। मैंने जो कुछ भी किया विनय की बेवफाई का बदला लेने के लिए किया। मेरी बेवफाई? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मुझे पता चल गया था कि तुम मेघा से प्यार करते हो। हे भगवान, मेघा मेरा अतीत थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। उस वक्त मैं गुस्से की आग में जल रही थी। और उसी आग को शांत करने के लिए तुमने ये प्लान बनाया है ना? हाँ सर, कालिया ने मेघा से जाकर कहा कि वो मयूर को मार डालेगा, और मैं जानती थी कि ये बात सुनकर मेघा मयूर को बचाने जरूर आएगी। और जब मेघा मयूर को लेकर किसी सुरक्षित जगह जा रही थी तो तुम्हारा ड्राइवर लगातार उसका पीछा कर रहा था, क्यों? हाँ सर, परफेक्ट प्लान था। मैंने सोचा मेघा मर जाएगी, विनय को फांसी हो जाएगी, और क्योंकि ये मेरा बच्चा है मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तरस आता है मुझे तुम पर, जो अपनी हंसी खेलती जिंदगी में आग लगा दी। अपने बच्चे का इस्तेमाल किया ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए। अगर तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो शायद ये तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना बच्चा मयूर, वो ही तुम्हें बचा सकता है फांसी के फंदे से। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।